दोस्तों, वकालत में जो क्रॉस एग्जामिनेशन है, इट इज़ एन आर्ट, और ये किताबों से पढ़ने से नहीं होता। इसके लिए प्रोफेशनली काम करना पड़ता है और वक़्त के साथ साथ खुद ही बंदा इस फ़न पर अबूर हासिल कर लेता है। जितना मर्ज़ी इंसान तजर्बा हासिल कर ले, लेकिन ये फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि उसे परफेक्शन है, क्योंकि एक एक सवाल हमें फ़ायदा और नुकसान दे रहा होता है और कोई बंदा अक्ल कुल नहीं होता। बस ये है कि केस, वकील साहब को केस अज़बर होना चाहिए, याद होना चाहिए, उसके पता होना चाहिए कि प्लेंट क्या थी, उसका जवाब क्या था, पिटिशन क्या थी, उसका रिप्लाई क्या था, केस क्या है, और उसके जुज़ियात, छोटी छोटी चीज़ें माइक्रो लेवल पर जाकर वकील साहब को उसके जुज़ियात का जायज़ा लेना चाहिए और जिससे उसे उनको देखना चाहिए कि हमारा केस हमारे हक़ में कैसे बन सकता है। और जिरा के आर्ट सीखने पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि मुल्ज़म सज़ा या बरी इसी जिरा पर ही हो जाते हैं। अगर एक मुकदमे में एक से ज़्यादा मुल्ज़मान हों तो इन्हें अलग अलग वकील मुकर्रर करने होते हैं और हर वकील गवाह पर अलग अलग जिरा करता है। तो दोस्तों, जिरा जो है ये एक ऐसा आर्ट है कि, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और बात अर्ज़ कर दूँ कि जिरा के दौरान किसी की ह्यूमिलेशन, किसी की बेइज्जती करना, किसी की इंसल्ट करना इंतहाई जो है वो गलत बात है। कुरान मजीद ने इस हवाले से बड़े वाज़े तौर पर फरमाया है कि वो लोग जो गवाही देने आते हैं उनकी हौसला शिकनी करते हैं, उनके लिए सख्त वईद है, क्योंकि जो गवाही देने के लिए अदालत में आया है तो उसको एक एनवायरनमेंट मुहैया करें कि वो सच बोल सके। लोग इसलिए अदालतों में नहीं जाते कि वहाँ पे ऊट पटांग किस्म के सवाल शुरू कर दिए जाते हैं वकला की तरफ से, जिससे वो उनको बेइज्जती महसूस होती है। बड़े ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं जिनका केस के साथ ताल्लुक़ नहीं होता और ऐसे ऐसे उसके साथ स्कैंडल्स बना लिए जाते हैं। सच तक पहुंचने के लिए सच्चा रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है। ये नहीं है कि सच तक पहुंचने के लिए हम किसी की ज़ात पर कीचड़ उछालें। अल्लाह की ज़ात देख रही होती है, तो हमें अपने दीन और ईमान के साथ जिरा की तरफ आना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।